मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक और विवादित बयान देने के बाद उनके खिलाफ कानूनी और राजनीतिक कार्रवाई तेज हो गई है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शाह के बयान ने न केवल सियासी तूफान खड़ा किया है बल्कि सामाजिक और सैन्य हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। विवाद की शुरुआत विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक सार्वजनिक मंच पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित तौर पर कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के प्रवक्ता की भूमिका निभा रही थी। इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इसे गटर स्तर की भाषा करार देते हुए शाह के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने 14 मई 2025 को राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को 4 घंटे के भीतर शाह के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने शाह की भाषा को कैंसर जैसा और खतरनाक बताया और चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर के मनपुर थाने में शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152, 196 1B और 197 1C के तहत मामला दर्ज किया गया। इन धाराओं में राष्ट्रीय एकता को खतरे में डालने और शत्रुता को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और एफआईआर रद्द करने की मांग की। उनकी याचिका पर 15 मई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एमके सिंह की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने शाह की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, खासकर ऐसे संवेदनशील समय में। कोर्ट ने उनकी तत्काल राहत की मांग को ठुकरा दिया और सुनवाई को 16 मई 2025 तक के लिए टाल दिया। 16 मई को हुई सुनवाई में शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि उनकी याचिका 14 मई के हाईकोर्ट आदेश पर आधारित थी, लेकिन 15 मई को हाईकोर्ट ने एक और आदेश जारी किया जिसे वे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना चाहते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 19 मई 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया। शाह ने अपनी याचिका में दावा किया कि उनके बयान को गलत समझा गया और उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने इस मामले को अति प्रचारित किया। कांग्रेस का आक्रामक रुख। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर शाह के खिलाफ तीखा हमला बोला है। पार्टी ने शाह की बर्खास्तगी की मांग की और इसे भारतीय सेना और एक महिला अधिकारी का अपमान बताया। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और शाह को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग वाला ज्ञापन सौंपा। भोपाल में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राज्य संग्रहालय के पास रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी शाह को बचा रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि शाह का बयान न केवल कुरैशी का अपमान है, बल्कि ये देश की सेना और उसकी वीर बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, 48 घंटे भी नहीं बीते जब विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ घिनौनी टिप्पणी की थी, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार और बीजेपी का रुख। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और कांग्रेस को शाह के इस्तीफे की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ बीजेपी नेताओं ने शाह का समर्थन किया है। मध्य प्रदेश की एक अन्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने शाह का पक्ष लेते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। शाह के बयान ने भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। भोपालवासियों ने इसे शर्मनाक और निंदनीय बताया और शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कर्नाटक सरकार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए शाह के खिलाफ बेलगावी में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, क्योंकि कुरैशी के ससुराल वाले वहां रहते हैं। आगे की राह। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को होने वाली सुनवाई पर टिका है। शाह के लिए यह विवाद अब तक का सबसे बड़ा संकट साबित हो सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर बीजेपी इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शाह की माफी और सुप्रीम कोर्ट का रुख इस विवाद को और जटिल बना रहा है। निष्कर्ष। विजय शाह का ये विवाद न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उथल पुथल मचा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस मामले की दिशा तय करेगा, लेकिन तब तक यह मुद्दा सियासी और सामाजिक बहस का केंद्र बना रहेगा।